जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। जब एलिशा और एलिया जा रहे थे और एलिया को ऊपर उठाए जाने वाले थे, उस वक्त एलिया ने एलिशा से ऐसा कहा कि तुझे कुछ चाहिए तो मेरे पास मांग ले। तो एलिशा ने उनके पास ऐसा मांगा कि आपके पास जो परमेश्वर का आत्मा है, उसका जो सामर्थ्य है, मुझे दुगुना चाहिए, मुझे डबल चाहिए। तो एलिया ने ऐसा बोला कि अगर तुम उसे ऊपर जाते हुए देख पाएगा तो वो तुझे मिलेगा। तो एलिया ने ऐसा क्यों कहा कि तुम उसे ऊपर जाते हुए देख पाएगा? तो इसके पीछे क्या राज है, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। दूसरा राजा दूसरा अध्याय 1 से 12। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलिशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलिशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहर रहा। एलिशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसीलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलिशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए और यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसीलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन आकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर दो भाग हो गए और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, वह मांग। एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है, उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा ले जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग कर दिया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलिशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ
और सवार हो। जब वह उसको फिर देख न पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। एलिया उनको ऊपर उठाया जाना था, उनको मालूम था। इतना ही नहीं, ये बातें सभी जगह पर फैली हुई थी। ये बात उनके नौकर एलीशा को भी पता थी और एलिया ने चाहा कि मैं अकेला जाता हूं, इसलिए उन्होंने एलीशा को ऐसा कहा, तो यहीं पर रुक जा, मुझे परमेश्वर ने आगे बुलाया। तो एलीशा ने बोला कि परमेश्वर के जीवन की शपथ और एलिया आपके भी जीवन की शपथ, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। तो एलिया बोलते कोई बात नहीं, चलो। थोड़ा आगे गए, एक बार फिर एलिया ने एलीशा को रोकना चाहा, तीसरी बार रोकना चाहा, चौथी बार रोकना चाहा। हर बार एलीशा ने एक ही बात कही, परमेश्वर के जीवन की शपथ और आपके भी जीवन की शपथ, मैं नहीं रुकने वाला। आखिर में वो लोग पहुंच गए। अभी क्या हुआ, यरदन को पार करना था। तो एलिया ने अपना कपड़ा लिया, पानी के ऊपर मारा, नदी 2 हिस्से में बट गई, ये दोनों उस पार चले गए। पानी जैसा था वैसे ही बहने लगा। अब देखा एलिया ने कि एलीशा कहीं पर भी नहीं रुके। तो अब एक बात कही कि एलीशा, मैं तो परमेश्वर के पास जा रहा हूं, लेकिन तुझे कुछ चाहिए तो मेरे पास मांग ले। तो एलीशा ने ऐसा बोला कि हाँ, मैं चाहता हूं। बोले क्या? बोले आपके अंदर जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, अभिषेक है, मुझे उसका 2 गुना हिस्सा चाहिए। अब एलिया परेशान, उसके पास जितना हो वो दे सकेंगे, उससे 2 गुना कैसे दे? और तब एलिया ने एक बात कही, एलीशा 2 गुना भी मिलेगा, लेकिन अगर तू मुझे ऊपर जाता हुआ देखेगा तो। अभी इसमें यह बात बताने की कहां जरूरत थी? जब एलीशा यहां तक आए गए तो फिर देखेंगे भी ऊपर जाते हुए। तो एलिया ऐसा क्यों बोल रहे कि अगर तुम उसे ऊपर जाते हुए देखेगा तो? कारण था, और बहुत बड़ा कारण था। एलिया और एलीशा दोनों साथ साथ चलते हुए जा रहे थे। समझ लो, आप अगर अपने मालिक के साथ जा रहे हो या तो किसी मित्र के साथ जा रहे हो, चलते चलते जा रहे हो, आप दोनों के बीच में कितना अंतर होगा? आधा फीट, ज्यादा से ज्यादा 1 फीट। हम साथ साथ चलते, एक सड़क के इस किनारे, एक रोड के इस किनारे, सब कहां होता है? हम साथ में चलते। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर समझो वो आपके पास आए तो कैसे आएंगे? क्या अकेले आएंगे? नहीं, उनके आगे पीछे 5-5, 10-10 कार ज्यादा होगी, उनकी खुद की कार बड़ी होगी, और पुलिस वाले होंगे, आर्मी वाले होंगे, कमांडो होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। तो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, वो अपने दास को ऊपर लेने के लिए वो रथ भेज रहे, घोड़े भेज रहे। और मालूम ये घोड़े और रथ जो थे वो किसके बने हुए थे? आग से बने हुए थे। अभी सोचो, घोड़ा कितना बड़ा होता है, रथ कितना बड़ा होगा, क्योंकि किसी इंसान का रथ नहीं है, ये तो परमेश्वर का भेजा हुआ रथ है। कितना बड़ा होगा, कितना चौड़ा होगा। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि घोड़े और रथ एलिया और एलीशा के बीच में से निकल गए। इसका मतलब जैसे ही पीछे से आए होंगे और बीच में से दे मारा होगा, एलिया इधर हो गए, एलीशा इधर हो गए, और फिर एलिया को उठा लिया गया और एलिया ऊपर चले गए। लेकिन इतनी ज्यादा आग
जब तीन पहलवानों ने जब परमेश्वर के तीन दासों को हनान्या, मिसाइल और अजर्या को जब आग की भट्ठी में डाल दिया, वो पहलवान, उनको आग नहीं लगी, लेकिन आग का जो शेक था, जो गर्मी थी, उससे झुलस कर मर गए। तो यहां तो आग ने इन दोनों को जुदा कर दिया। एलिया की बात तो अलग, उनको तो ऊपर जाना ही था, लेकिन एलीशा भी बच गए। इतनी आग एलीशा को कुछ नहीं कर पाई। और एलिया को मालूम था कि मुझे लेने के लिए आग के बने हुए घोड़े और रथ आने वाले, और अगर एलीशा उस आग को झेल पाएंगे तो ही वो मुझे ऊपर जाते हुए देख पाएंगे, वरना वो तो झुलस कर वही मर जाएंगे। इसलिए एलिया ने बोला था कि एलीशा, अगर तू मुझसे ऊपर जाते हुए देख पाया तो ही तुझे 2 गुना हिस्सा मिलेगा। और भजन संहिता 104 और उसके 4 में लिखा है, और इब्रानी 1 के 7 में लिखा है कि परमेश्वर अपने भक्तों को, अपने सेवकों को धधकती आग के समान बनाते, और एलीशा वही थे। इसलिए आग उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई, और वो परमेश्वर के दास को आग में ऊपर जाते हुए देख पाए। आप कैसे हो? धधकती आग या बर्फ के समान ठंडे? हनान्या, मिसाइल, अजर्या, आग में उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो खुद धधकती आग थे। प्रकाशित वाक्य 3, 14, 15, 16 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं, ना तो तू ठंडा है, ना तो तू गर्म है। ठंडा मतलब पूरा शैतान में, और गर्म मतलब पूरा 100% परमेश्वर में। मैं चाहता हूं तू गर्म हो जाए, परमेश्वर चाहते हम धधकती आग हो जाएगी। आप बन जाओ आग के समान बनो, ताकि परमेश्वर की महिमा को देख पाओ। एलिया वो सोच रहे थे, क्या एलीशा देख पाएंगे मुझे, या झुलस कर मर जाएंगे? लेकिन एलीशा परमेश्वर के अच्छे दास थे, धधकती आग के समान थे, उनको ऊपर जाते हुए देखे। आप भी ऐसे बनो, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।